हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने जाते हैं, जी हाँ, जैसे बहुत सारे फॉर्म आप भरते होंगे और फॉर्म भरने के बाद आप एग्जाम भी देने जाते हैं। लेकिन परेशानी ये होती है कि एग्जाम देने जैसे एग्जामिनेशन सेंटर में आप जाते हैं और जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है या आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है, तो आप ये देखते हैं कि प्रश्न हमें बहुत सारे आ रहे हैं। मान लो कि 100 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है और 100 में आपके पास 80 टू 90% मतलब 80 टू 90% क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं कि भाई हम 80 से 85 90 क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन आपके पास काबिलियत रहते हुए भी आप गलती ये कर बैठते हैं कि आपके पास समय नहीं मिलता है। मतलब मान लो कि 1.5 घंटे का समय है और उस 1.5 घंटे के अंदर कब समय बीत गया हम क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जी हाँ, 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे यानी 90 मिनट, और हमारा क्या हुआ कि हम 70 क्वेश्चन बनाते बनाते ही 1.5 घंटा खत्म। तो आज की इस परेशानी को हम दूर करने के लिए ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं कि भाई टाइम को मैनेज कैसे करें, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, अगर आप इस वीडियो को देखिएगा, पूरा अंत तक देखिए, यकीन मानिए कि आज के बाद आप ऐसा टाइम आपके पास आएगा कि सारे क्वेश्चन बन भी जाने के बाद भी 2-4 मिनट बचा हुआ रहेगा, यानी टाइम को मैनेज आप कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में है कि भाई टाइम को मैनेज कैसे करें। कोई भी एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, मेडिकल हो, कुछ भी हो, ठीक है, स्कोर आप 90 प्लस कैसे कर सकते हैं। देखिए कोई भी एग्जाम हो, 80-85 के बिना तो रिजल्ट होता ही नहीं है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो या कोई भी हो। ठीक है, तो स्कोर को हम 90 प्लस कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने आपके लिए 5 मूल मंत्रों की व्यवस्था की है। जी हाँ, 5 तरीकों के द्वारा आप अपना पेपर बनाना शुरू करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका रिजल्ट 100% होगा और टाइम रहते हुए आप पूरा क्वेश्चन डील कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा चीज है टाइम। आपने सुना होगा टाइम इज मनी। अगर आपके पास काबिलियत है और आपके पास टाइमिंग ही नहीं है, आपके पास कैलकुलेशन ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट आपका होना नहीं है, बिल्कुल कभी नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। तो देखिए आपके एग्जाम में क्या क्या आते हैं भाई, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, इंग्लिश, यही सब पूछे जाते हैं और सारा समय से पहले ही बन जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए शुरुआत करते हैं। वो 5 मूल मंत्र क्या है, देखिए पहला मूल मंत्र, जी हां, पहला मूल मंत्र हम आपको देना चाहेंगे कि सर वो 5 मूल मंत्र में पहला मूल मंत्र क्या है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन आया, चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैंने बोला कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन आया पहला रंगना शुरू करे, दूसरा आया दूसरा रंगना शुरू करे, तीसरा आया तीसरा रंगना शुरू कर देते, मतलब फटाफट 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 रंगना शुरू कर देते। सबसे बड़ी गलती। मैं कहता हूं कि प्रश्न आए तो पहला मूल मंत्र कि भाई जब पेपर आपके पास आए तो आप क्या है कि पूरा प्रश्न पत्र जो है वो पढ़ ले। कहिएगा सर ये कौन सा मूल मंत्र है, जी हां, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मूल मंत्र है। आप क्या करिए, क्वेश्चन को बनाना बाद में शुरू करिएगा, पहले पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा, चीजें रिवाइज होगी, आपके माइंड में आकर सेट हो रहेगा कि अच्छा इतना 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 क्वेश्चन हमको आता है, वो बोला क्वेश्चन शायद हमको नहीं आता है। हो सकता है बनाते बनाते वो भी क्वेश्चन आपके माइंड में सेट कर जाए। तो पहला मूल मंत्र मैं आपको देना चाहूंगा, बस ज्यादा नहीं, अब ऐसा नहीं कि आधा घंटा पढ़ते रह जाए, 5 मिनट का समय दीजिए पूरे प्रश्न पत्र पर, एकदम एक बार में, एकदम गति में, ऐसा नहीं धीरे धीरे, एकदम वन शॉट आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि भाई कहां क्या रहा है। तो पहला मूल मंत्र वो 5 मूल मंत्रों में कि सर जी पूरा प्रश्न पत्र पढ़े, सबसे पहले पढ़े, बनाने का काम बाद में करेंगे, पहला मूल मंत्र। दूसरा मूल मंत्र देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये दूसरा जो मूल मंत्र है वो हम आपको क्या देना चाहेंगे, दूसरा मूल मंत्र देखिए, पूरे पेपर को जो है वो 4 भागों में डिवाइड करिए। समझिए इस चीज को, पूरे प्रश्न पत्र को, रेलवे का हो, एसएससी का हो, अभी बहुत सारा रेलवे का वैकेंसी आया है, तो पूरे प्रश्न पत्र को देखिए, अगर आप इस टिप्स को अपनाते, मैंने कई सारे एग्जाम दे रखे हैं और कई सारे एग्जाम को मैंने क्रैक भी कर रखा है, तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मुझे इन सब चीजों को बताने का। तो पूरे प्रश्न पत्र को 4 भागों में बांट दीजिए। अच्छा ओएमआर तो आप अच्छे से भरेंगे, मतलब वो जो आपका मार्कशीट है, आई मीन जो आपका जो ओएमआर शीट देता है वो अच्छे से भरेंगे, वो मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उतनी भी काबिलियत नहीं है तो फिर इन फ्यूचर आपको बहुत परेशानी होगी। पूरे प्रश्न पत्र को 4 भागों में बांटे। कितना घंटा समय, 90 मिनट, ठीक है, समय 90 मिनट, क्वेश्चन मानकर चलते हैं 100 तो होगा ही होगा, 100 प्रश्न, ठीक है, 100 क्वेश्चन। आइए
कैसे करेंगे भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारी बात आप पूरे अच्छे ढंग से समझ रहे और अगर हमारी बात को पूरे अच्छे ढंग से आप मान भी रहे हैं तो ठीक है, ये मूल मंत्र बहुत बेहतरीन ढंग से हम बताएंगे। समय 90 मिनट। प्रश्न कितने? प्रश्न पूरे हैं 100 के 100। आइए पहला राउंड, इसको 4 राउंड में आप लेकर चलेंगे। राउंड 1, कहिएगा सर ये काम करेगा? करेगा नहीं भाई, दौड़ेगा। राउंड 1, 100 प्रश्न आपके पास रखे हुए हैं, 90 मिनट आपके पास दिया गया है। इस 90 मिनट में आपने 5 मिनट तो हमारे पहले मूल मंत्र को अपनाकर 5 मिनट तो आपने क्वेश्चन पढ़ने में लगा दिया। 85 मिनट, 100 प्रश्न। फर्स्ट राउंड में क्या करिए कि आप उस प्रश्न को उठाइए, वैसे प्रश्न को आप उठाइए जो चुटकियों में सॉल्व हो सके। जैसे मतलब देखिए और रंगना शुरू। ठीक है, तो राउंड 1 में क्या करना है कि सबसे हल्के प्रश्न को उठाइए, सबसे हल्के प्रश्नों का हल करें। कैसे सर ये पॉसिबल कैसे है? देखिए हल्के प्रश्न क्या, वैसे प्रश्न जिसमें 2 से 4 सेकेंड का समय लगे। अरे ऐसा, जैसे आप अगर कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा। 100 प्रश्न जब आपके स्क्रीन के ऊपर है तो 25, 30, 35 ऐसे भी प्रश्न होंगे जो 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, जैसे जीके जीएस का हो गया, रीजनिंग का हो गया, कुछ मैथ के भी ऐसे प्रश्न हैं जिसको आप देख कर भी रंग सकते हैं। तो पहला राउंड आप जब खेलते हैं, मैं आपको पूरे कॉम्पिटेटिव को 4 राउंड में बांट दूंगा। पहला राउंड मात्र 15 मिनट का रखना है बच्चा। कहिएगा सर ये बहुत, 15 से 20 मिनट का ये पहला राउंड होने वाला है और इस 20 मिनट में उसी प्रश्न पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा जो सेकेंडों में बने। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड। अब इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी क्या है? सबसे ज्यादा भागीदारी रहेगा जीके जीएस का, रीजनिंग का, कुछ छोटे छोटे मैथ के कैलकुलेशन का। देखिए मान लीजिए कि आप अगर सीरियल वाइज, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि सीरियल वाइज बनाओ, एकदम एक से एकदम शुरू करो अंत तक। मान लीजिए कि सीरियल वाइज हम बना रहे हैं 15 क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन हार्ड है, पॉइंट टू बी नोटेड। 16 नंबर क्वेश्चन हार्ड है, उसको बनाने में 10 मिनट लगा, मिलेगा कितना? एक ही नंबर ना। हल्का वाला बनाइएगा तब भी 1 नंबर, हार्ड वाला बनाइएगा तब भी 1 नंबर। फिर क्यों हम हार्ड वाले पे ध्यान दें, हम हल्के वाले पे ध्यान देंगे ना। अब मानकर चलिए कि वो 16 के चक्कर में पड़े, 80 पे ही रुक गए, 20 क्वेश्चन हम देखे नहीं, हो सकता है 20 में 15 हमको आता होगा। समझिए, एक के चक्कर में 20 क्वेश्चन खत्म। आप 80 तक ही आए, कंप्यूटर सेव कर दिया, समय वेस्ट। पेपर का था, पेपर ले लिया ऑफलाइन, ऐसे तो सारा ऑनलाइन ही होता है। तो वैसे कंडीशन में कि भाई जब हमारे पास समय है तो फिर हम एक क्वेश्चन के ऊपर जाया क्यों करें, कम समय में ज्यादा प्रश्नों को बनाएंगे। फर्स्ट राउंड मैंने बच्चों को एडवाइस दिया है, आपको एडवाइस दिया है, अगर आप एक कॉम्पिटिटर हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो सबसे हल्के प्रश्नों का हल करें फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड 15 से 20 मिनट का ही होना चाहिए और एक राउंड में शुरू से अंत तक चल जाना है लेके, एकदम फटाफट फटाफट फटाफट, जो आ रहा है एकदम रंगे चलिए, जो आ रहा है रंगे चलिए, रंगे चलिए। फर्स्ट राउंड में 1 से 100 तक आना है, भले 30 क्वेश्चन ही बने। मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में 30 क्वेश्चन बना, 30 नहीं, मान लीजिए 40 तो जरूर बनेगा 20 मिनट में। अब बताइए 20 मिनट में 40 क्वेश्चन बन गया, वो प्रश्न बना जो सबसे हल्का था, देखे और रंग दिए, देखे और रंग दिए, देखे और रंग दिए, देखे और रंग दिए। बताइए 20 मिनट में 40 प्रश्न भी बन जाए तो कितना टाइम बचेगा आपके पास? 40 तो हो गया। फर्स्ट राउंड क्लियर, हाँ या ना? फर्स्ट राउंड, 4 राउंड हम आपको खिलवाएंगे, फर्स्ट राउंड में 40 क्वेश्चन डील। आइए सेकेंड राउंड की बात करें। सेकेंड राउंड में क्या करना है बच्चा, देखिए समझिए इस चीज को, एकदम बहुत गंभीरता से समझिएगा। सेकेंड राउंड में क्या करना है कि आप उस प्रश्न को डील करिए, सेकेंड राउंड में उस प्रश्न को डील करिए जो नॉर्मल है, नॉर्मल प्रश्न। ठीक है, अब सवाल है सर नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल मतलब जिसको आप बहुत कम टाइम में बना सकते हैं, 15 सेकेंड में, 20 सेकेंड में, 30 सेकेंड में, 40 सेकेंड में। ये वाला भी राउंड जो है ये 30 to 40 मिनट का राउंड होना चाहिए। 30 मिनट का ही राउंड मानिए, ठीक है, 30 मिनट का राउंड मानिए। मान लीजिए कि 30 मिनट का हमने समय दिया, अरे 30 मिनट में कम से कम तो 15 क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। या मान लीजिए कि अगर हम 40 मिनट का राउंड देते हैं, कोई बात नहीं, 40 मिनट का राउंड देते हैं तो 40 मिनट में 20 क्वेश्चन तो जरूर बनेगा, अगर पढ़ने में आप ठीक ठाक हैं तो। और याद रखिएगा उस प्रश्न को इग्नोर करके चलिएगा जिसको लगे कि बन तो जाएगा लेकिन बहुत टाइम लेगा।
याद रखिएगा वो वाला भी प्रश्न आपको एक ही नंबर देगा, और हल्का वाला भी डील करिएगा तो एक ही नंबर देगा। फिर हार्ड वाले पर क्यों जाए हम, जब हमें हल्का वाला एक ही मार्क्स दे रहा है और हार्ड वाला भी एक ही मार्क्स दे रहा है। अगर हल्का वाला 5 देगा तो हार्ड वाला भी 5 ही देगा, 6 देने वाला नहीं है। तो आप उस प्रश्न पे ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए जो कम टाइम में बहुत जल्दी बन जाए, ठीक है। तो सेकेंड राउंड भाई नॉर्मल क्वेश्चन को डील करिए, जो लगे कि मध्यम वर्ग वाले क्वेश्चन है कि बन जाएगा, चलो कोई बात नहीं, 25 30 40 सेकंड ध्यान देंगे। सेकेंड राउंड 40 मिनट का होना चाहिए और इसमें आप कोशिश करिए कि कम से कम 20 सही प्रश्नों का डील करें। देखिए 40 मिनट यहां से और 15 मिनट यहां से, 20 मिनट मान लीजिए, यानी 1 घंटा में आपने सही कितने क्वेश्चन डील कर दिए 1 घंटा में, क्योंकि 20 क्वेश्चन यहां से और यहां से भाई फर्स्ट राउंड में 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन यहां से और 20 क्वेश्चन यहां से, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन डील हो गया। अभी बच रहे 40 क्वेश्चन। देखिए 80 पार कैसे करना है मैं समझाता हूं, ठीक है। 60 हो गया। अब क्या करिए कि अभी बच रहा है आपके पास 30 मिनट, 40 क्वेश्चन। 100 में 100 तो कोई नहीं बना सकता, ये आपको भी पता है। अब क्या करना है कि आप 20 मिनट का एक राउंड लीजिए, ठीक है। हालांकि देखिए 20 यहां पर 40 ज्यादा हो गया, 35 मिनट ही रखते तो कोई दिक्कत नहीं था। 55 मिनट में 60 क्वेश्चन अगर हम मानते हैं, क्योंकि 60 ही गड़बड़ हो जाएगा। 55 मिनट 60 क्वेश्चन, ठीक है। 55 मिनट 60 क्वेश्चन। और अब क्या करेंगे कि अभी आपके पास बच रहा है 55 मिनट में हो गया बच्चा 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन डील हो गया। हालांकि ये रिजल्ट के लिए इतना तो काफी नहीं है, पर फिर भी अब एक क्या करिए आप बना दीजिए 20 मिनट का राउंड। 20 मिनट का थर्ड राउंड में, मैंने बोला 4 राउंड हम आपको खिलवाएंगे। थर्ड राउंड में देखिए बच्चा क्या करना है। थर्ड राउंड में क्या करिए, अभी आपने कर दिया कितना, 55 मिनट में 60 क्वेश्चन कर दिया। थर्ड राउंड जो अभी कितने 35 मिनट बच रहे हैं ना, थर्ड राउंड आप मान लीजिए कि हम 20 मिनट का खेलते हैं। 20 मिनट का तो खेलना ही पड़ेगा आपको। 20 मिनट, और 20 मिनट में अगर आप कोशिश करेंगे तो 15 क्वेश्चन तो जरूर डील होगा। 15 क्वेश्चन जरूर डील होगा, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है। ये 15 क्वेश्चन उन सभी प्रश्नों को, देखिए यहां पर थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा कि ये जो है ये 40 मिनट अगर हम ले रहे हैं तो 20 to 25 क्वेश्चन हम डील करने की कोशिश करें। तब ये जो है ये आपका 5 और बढ़ेगा, 65 हो जाएगा। 55 मिनट में 65 क्वेश्चन। और अगर हम थर्ड राउंड खेलते हैं तो थर्ड राउंड में उन प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिए जो थोड़े हार्ड हो, पर बन जाएगा। तो अगर आप 20 मिनट का भी एक राउंड मारते हैं और 15 क्वेश्चन भी डील करते हैं तो 55 20 75 मिनट में आपके पास 3 राउंड के बाद हो जाएगा 65 15 80 क्वेश्चन। समझिएगा इस चीज को। 80 तो क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। 75 मिनट अभी आपके पास बच रहा है 15 मिनट, ठीक है। लेफ्ट है 15 मिनट लेफ्ट है और 15 मिनट में 20 क्वेश्चन डील करना है। अब देखिए वैसे प्रश्न जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, जिसको लगे कि बन जाएगा लेकिन बहुत टाइम हमें देना पड़ेगा, बन जाएगा लेकिन बहुत टाइम देना पड़ेगा, तो आप उस समय यहां पर ये 15 मिनट टाइम वेस्ट करिए। अरे 20 क्वेश्चन है ना, 15 में अगर 20 क्वेश्चन में अगर 5 क्वेश्चन भी 15 मिनट में बनता है, क्योंकि हार्ड है, टाइम देना पड़ेगा। तो अब ऐसा तो नहीं बोल सकते 15 मिनट में 15 बन जाएगा, इम्पॉसिबल है बच्चा से। 5 क्वेश्चन भी बनता है तो आप 90 मिनट में 85 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट 15 मिनट में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बोला है। 5 6 7 86 87 88 85 मार्क्स कोई भी रिजल्ट को क्रैक करने के लिए बहुत बेहतर माना जाता है। तो ये शेड्यूल है। 4 राउंड, फर्स्ट राउंड उस वैसे प्रश्नों को डील करना है जो 2 से 3 4 सेकंड में बन जाए। सेकंड राउंड, हालांकि फर्स्ट राउंड में और प्रश्न बढ़ेगा, क्योंकि मैंने 30 सेकंड के हिसाब से, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं ना यहाँ पे परेशानी इसलिए, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड में हमने जो है ये देखिए 40 क्वेश्चन डील किया 20 मिनट में। हालांकि होना नहीं चाहिए, यहाँ 20 मिनट में 50 क्वेश्चन डील होना चाहिए फर्स्ट राउंड में, क्योंकि कम टाइम में अधिक हल्के हल्के प्रश्नों को डील करना है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट राउंड में जो 2 4 5 10 सेकंड में बन जाए वैसे। सेकंड राउंड में जो आधा मिनट ले, कोना मिनट ले, 40 सेकंड 50 सेकंड मिनट भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं। थर्ड राउंड में जो 3 मिनट में, 1 मिनट में, 1.5 मिनट में डील कर दे। और फोर्थ राउंड में जो सबसे हार्ड राउंड होता है उसमें अगर 20 मिनट में, 15 मिनट में 5 क्वेश्चन भी डील होता है तो वो आपके लिए बोनस पॉइंट होगा आपके लिए, ठीक है।
तो इस तरह से अगर आप एक कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने के लिए कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देने जाते हैं, तो हमारे द्वारा बताए गए रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर में करते हैं कि भाई राउंड बाय राउंड बनाइए। देखिए ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए कि आपने शुरू से 20 बनाया, अब बीच में 2-4 क्वेश्चन हार्ड भी आएगा, अब उस 4 के चक्कर में 10 मिनट बिता दीजिएगा तो फिर रिजल्ट नहीं होगा। दैट्स नॉट पॉसिबल, ये असंभव है कि भाई रिजल्ट हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में हमारा मूल मंत्र कि उन प्रश्नों पे ध्यान ना दे जो ज्यादा हार्ड हो, क्योंकि वो भी उतना ही नंबर देगा जो हल्का वाला देगा। अच्छा, आप अपनी तैयारी अगर बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो हमारा ये कोर्स है, आई मीन इसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बैच है, इस हमारे एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। क्या नाम है बच्चा? जस्ट अ सेकेंड। हमारे एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। वहां पर ये बैच लाइव चल रहा है। जी हाँ, रिकॉर्डेड नहीं, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है। और उसके ऊपर ये रिकॉर्डेड लाइव बैच है, मक्खन बैच, मैथ और रीजनिंग पूरा 1 साल पढ़ाया जाएगा। अभी अभी बस शुरू ही हुआ है बैच, पुराना नहीं है, नया बैच है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। और फीस देखिए अभी कम कर दी गई है, मात्र इतनी फीस है, 1 महीने की नहीं, पूरे 1 साल की ये फीस है, ठीक है। ये मैं खुद ही पढ़ाऊंगा इसके अंदर, और आप इस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बहुत बेहतरीन ढंग से। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।